सुशांत तिवारी जी, दिल्ली से। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पिछले 4 वर्षों से आपका सत्संग को सुन रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ के जितने भी प्रश्न थे सबका जवाब मिल गया। महाराज जी, यहाँ पर आता हूँ और तो आपके दर्शन करके ऐसा लगता है कि भागवत कथा का सारांश मिल गया, आप आनंद का कारण हैं। लेकिन ये सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूँ कि एक दिन आप हमसे दूर हो जाएंगे, ये सोचकर कष्ट होता है महाराज जी। ऐसे हैं। हाँ, इसका तो कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि ये एक लीला ऐसी भगवान की है कि इसमें जाना पड़ता है। अब जितनी आयु है, जितनी श्वास है, उतना ही जीवन रह सकता है, इसके अलावा नहीं। एक सेकंड भी नहीं। ये ऐसा फाइनल डिपार्टमेंट है, एक सेकंड भी नहीं। राधा भी पूरा नहीं बोल रहा तो बस फिदा नहीं बोल पाओगे, चलो। ऐसा है, इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले ले, फिर तो भगवान की लीला है। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ मरना ही पड़ता है और ये मरना ही पड़ेगा। देखो कितने अच्छे अच्छे महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। नहीं, वो महापुरुष रहते तो इतना कलयुग अपना प्रभाव न दिखा पाता। आचार्य जन, बड़े बड़े महापुरुष जन सब अंतर्ध्यान, जाना पड़ता है। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान, ज्ञानी, महात्मा, त्यागी, वैरागी, और उस मंजर की कल्पना करके बड़ा डर लगता है। हाँ बिल्कुल, अपने प्रियजनों के विछोह की भावना मात्र से ही हृदय व्याकुल हो जाता है। पर अब ये लीला ऐसी है कि इसमें होता है, ऐसा होता है। महाराज जी, ऐसी स्थिति में भी फिर आपका हमेशा सानिध्य बना रहे, उसके लिए महाराज जी हम शिष्य परिकर, क्योंकि सभी का प्रश्न है। उपदेश और नाम ही, जो नाम उपदेश हुआ और जो जीवनचर्या के सत्संग है, उपदेश है, बस वही साथ रहते हैं। बका प्रभाव सामने तक ज्यादा रहता है, इसके बाद फिर नहीं रहता। महापुरुषों, हरि बाबा, उड़िया बाबा, अब महापुरुषों के सामने जो प्रभाव रहता है वो फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। माया फिर, महापुरुष जितना पोछा लगाते हैं, माया धूल डाल के उतले। इसलिए जब तक श्वासें हैं तब तक आनंद ले लो, नहीं तो पता नहीं कब कौन किसकी कहाँ कैसे श्वास रुक जाए। बड़ा विचित्र खेल है, बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। भरोसा नहीं है शरीर का भाई, इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करो और जो उपदेश सुना है उसे आचरण में उतारो। यही संतों का सानिध्य है। शरीर तो ये टिकाऊ नहीं है, किसी का भी नहीं टिकाऊ है। सबको, बड़े बड़े सिद्धों को जाना पड़ा, जो चमत्कार के खजाने थे, जिनमें सिद्धियों के खजाने, उनको भी जाना पड़ा। ये मर्त लोक है, यहाँ से तो जाना, हम लोग तो साधारण जीव हैं, तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी जाना पड़ा। ज्ञानदेव, नामदेव, सोपान देव, एक से कबीरदास जी, रहीमदास जी, एक से एक बड़े बड़े महापुरुष। यहाँ बहुत महापुरुष आए महाराज जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा अमृत जो आपने पिलाया है, ऐसा हमने 50 साल से अम्मी वृंदा में जुड़े हुए हैं। जी जी, लेकिन हमने आप जैसा, ये राधा नाम का प्रभाव है। राधा 4 वृंदावन का, राधा, ब्रह्मा का, राधा नाम का, जी उन्होंने भी इतना नहीं किया होगा, जी। लेकिन आप तो साक्षात किशोरी जी के रूप। राधा राधा राधा, बस राधा राधा मुझमें समाजा इस तरह तन प्राण का जो तोर है, ना कोई फिर ये समझे तू और है मैं और बिल्कुल। जी चाहता है बार बार तुम्हें देखता रहूं, ऐ हुस्न की सरकार तुम्हें देखता। दीक्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम दीक्षा है। मेरी हमेशा से जिज्ञासा ये जानने की रही है कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। मानव जीवन में गुरु दीक्षा का क्या महत्व है महाराज जी? मानव जीवन में तो पूरा महत्व ही महत्व है गुरु दीक्षा का। बिना गुरु दीक्षा के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और दीक्षा का तात्पर्य होता है अपने हृदय की गुप्त मंत्रणा, अपने हृदय की गुप्त आध्यात्मिक ज्योति प्रदान करना। जो जीवन भर हमने भगवत प्रताप से प्राप्त किया, वो किसी को प्रदान करना, आध्यात्मिक। दीक्षा शब्द आध्यात्मिक है। तो अपने जीवन, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान।
वो मानो सामने वाले को वरदान देते हैं कि अपने जीवन भर जो नाम जपा, मंत्र जपा, जो अध्यात्म ज्योति जगाई, वो प्रदान कर देते हैं दूसरे को। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अति हित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। वो गुरु कृपा निधान अपने जीवनी शक्ति, अपनी भागवतिक शक्ति अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। यही प्रदान करने का नाम दीक्षा है। और जो मुख से उपदेश देते हैं उसे शिक्षा कहते हैं। जो हृदय के गुप्त मंत्र को देते हैं उसे दीक्षा कहते हैं। सीमा जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, कैसे पता चले कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए हैं? दीक्षा लेने के लिए सब तैयारी है, बस मांस मदिरा, बेविचार, जुआ, परधन अपहरण, इन बातों को छोड़ दे। और जैसे भी हम नीच अधम है वो गुरुदेव की दृष्टि पड़ने पर हो। लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, लेकिन पारस के स्पर्श से सोना होता है। हम कभी योग्य नहीं हो सकते, हम सदैव अयोग्य हैं, पर गुरुदेव की कृपा ही योग्य बनाती है। तो हम अयोग्य होकर गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो सच्ची शरणागति होगी। अगर हम अपने को योग्य समझकर गुरु की शरण में जाएंगे तो शरणागति ही नहीं होगी। असरण शरण श्याम जी को बानो। जब हम असरण हुए तब शरणागति हुई, जब हम अयोग्य हुए तब गुरुदेव की शरण हुई। तो हम अयोग्य हैं, पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो मांस मदिरा व्यभिचार द्यूत क्रीड़ा पर स्त्री गमन आदि और पर द्रव्य अपहरण आदि, ये जो बहुत महापाप है, ये नहीं होने चाहिए। और फिर गुरु की शरण में जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और फिर दूसरी बात, हम जैसे हैं वैसे गुरु की शरण में चले जाए, वो संभाल लेंगे। अस्पताल बना ही बीमार लोगों के लिए है। अस्पताल के बाहर लिख दे कि आपको टीबी, कैंसर, किसी भी तरह का रोग ना हो, फिर आप एडमिट होइएगा, तो अस्पताल हंसी का पात्र होगा कि नहीं होगा? भाई अस्पताल तो हाई रोगी लोगों के लिए। तो अयोग्यों के लिए ही शरण शरण गुरुदेव भगवान है, जो अपने जैसे नीचों को भी स्वीकार करके महान बना देते हैं। तो हम कैसे भी हो, अगर हमारे अंदर प्रबल इच्छा जग जाए कि मुझे भगवान से जुड़ना है, तो गुरुदेव से जुड़ जाना चाहिए। वो यही योग्यता है, प्रबल इच्छा होना ही योग्यता है। आदित्य जी, इंदौर से। महाराज जी, कई बार हम सांसारिक गीतों पर आपको याद करके भाव विभोर हो जाते हैं, उस रचना को भी सौभाग्यशाली। हम भी होते हैं। ये तो बात है कि जैसे कभी हमको भ्रमण करते थे और कोई संसारिक गीत जैसे कान में पड़ते ही एकदम सन्न से हुआ, अरे वो एकदम बिल्कुल तन्मयता भगवान में ही कि प्रभु कैसे आपके बिना जिए। तो शब्द तो सांसारिक है, बात बहुत जोर की है। कभी कभी ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो ऐसे दिल को एकदम छू जाते हैं, तो अपने अपने प्रीतम में जुड़ते हैं। वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रीतम है, वही प्यारे है, वही जीवन है सबके। अगर बलमा से असली बलमा निकल जाए तो फिर उन बलमा को जला दिया जाता है, ले जला दिया जाता है। वही बालम है, वही प्रीतम है, वही प्राण प्यारे, वही साहब है, वही भगवान है, वही प्रभु है। तो लक्ष्य करके यदि हम संसारी पुरुष को उसे देखें तो वो बात संसारिक हो गई, तो अगर उसे प्रभु में देख ले तो बहुत जोर की हो गई। वो आप स्वीकार करते हैं, भाव बनता है तो वो आप स्वीकार करते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन। हाँ, भाव अगर भाव करे तो बहुत सुंदर सुंदर भाव है। अब संसार में जोड़ोगे तो संसारिक हो जाएगा, अगर इसे भगवान में एकदम जोड़ो तो कैसा है, एकदम भावपूर्ण है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, हम इष्ट से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हम तो ध्वनि में राधा नाम कीर्तन करवाते हैं, ध्वनि में राधा नाम कीर्तन। हम उसका उद्देश्य क्या है? बात यह है कि हम बहुत बना के बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यदि संसार है तो घटिया है, और हम बिल्कुल खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बढ़िया है तो वो बढ़िया बात हो जाती है। अगर हमारा भाव जुड़ा और एकदम भगवान से जुड़ गया तो फिर उद्देश्य। हमें तो मतलब एक दिन देखा कि एक बारात जा रही है, लोग
खूब उन्मत्त नाच रहे हैं। और मधुकरी मांग के पा के निकले थे बिहारी जी की गली से, घोड़े को देखा सजा, उसमें दूल्हे को देखा सजा, और लोग नाच रहे हैं, तो शब्द एकदम तुरंत पहुंचा दिया। जे भाव बदल गया, भगवान की भावना जे हुई, रोना शुरू, वो बारात उधर गई, हम अपनी बस्ती में जा रहे। तो भावुक जनों को संसारिक घटना भी भाव में डूबा देती। पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने देखा कि एक गोबर की छवरिया रखे माई जा रही, और उनका लाला पीछे दौड़, और वो बाल गोपाल के उपासक वो बार बार मैया की अंगुली बार, अब वो बस भावना में आ गए कि यशोदा मैया, और ये लाल भाव में डूब गए। एक बार वो जो सर्प करने वाले होते ना, सपेरे, वो, हाँ, तो वो संत वेश में ऐसे लाल कपड़े, वो साष्टांग दंडवत से, शिष्यों ने कहा महाराज जी ये संत नहीं। अरे बोले संत साक्षात संत। भावुक जनों को संसारिकता में भी साधुता और संसार में भी भगवान नजर आते हैं, और जो संसारी पुरुष होते हैं उनको भगवान में भी संसारिकता नजर आती है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आज से तुम गाओ, लेकिन कभी अगर कान में पड़ जाए शब्द तो उसे भगवान में लाओ। तो कोई भी, तो वही महबूब है, वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रभु है, वही प्रीतम है, बस बात समझ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी हम बहुत अशांत रहते, क्यों भैया शांत रहे? तो मनुष्य जीवन तो आनंद के लिए। संसार में अकेलापन महसूस होता है महाराज जी, कोई नहीं है मेरा अपना। भगवान को क्यों नहीं ले लेते? अपना दोस्त बना लीजिए महाराज जी। अरे पक्का हाथ मिला के दोस्त बना रहे हैं। अकेलापन बिल्कुल महसूस मत की, नहीं नहीं। और देखो ये मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। पशु पक्षी बेचारे जैसा प्रारब्ध हुआ वैसा भोग रहे। अगर हम लोग भी ऐसे अशांत रहेंगे तो फिर फायदा क्या मिलेगा? एक मिनट शांति नहीं मिलता महाराज। नहीं नहीं नहीं, शांति हटाओ और परम शांति की तरफ चलो। से नाम जप करने, खैनी वगैरह सब छूट गया है, तम्बाकू नहीं खाते, पान नहीं खाते महाराज जी, बस आपका साक्षात ही महाराज जी। हाँ ठीक है, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। और नाम जप करो, आनंद, हाँ आनंद पूर्वक रहो, अशांत मत रहो, अशांत मत रहो। और तुम देखना, जैसे दोस्ती पक्की कह देना तो देखना इसका दोस्ती का भी, हाँ दोस्ती का प्रभाव होता है। हम लोगों की पक्की कह देने का मतलब पक्की होता है, उसमें थोड़ी होता है कि कुछ देखे हैं तब से हमको लगता है जिंदगी जीने का तमन्ना जग गया, नहीं तो फिर बहुत मायूस हो गए थे। हाँ बस आप मस्त रहो। अंकित कुमार गुप्ता जी, विद्याचल। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी प्रभु कृपा से आपके सत्संग द्वारा भजन का विशेष आनंद प्राप्त हुआ, नाम के बल प्रताप का अनुभव हुआ है, लेकिन कुछ महीने से निरंतर कमी आने लगी है महाराज जी। जो प्रेम और गाढ़ा होना चाहिए, जो ठसक बनी रहनी चाहिए, वो हल्की होती नजर आ रही है महाराज जी। महाराज जी संसार के व्यवहार का नाटक करने में माया ऐसी घेरती है कि संसार में अपनापन बढ़ने लगता है, श्री जी का चिंतन कम होने लगता है, भय लगता है कहीं फिर से संसार में ना चले जाए। महाराज जी ऐसी स्थिति में क्या करना? पहली बात, कुसंग न होने पावे। दूसरी बात, महापुरुषों का संग न छूटने पावे। तीसरी बात, भोजन का सुधार होना चाहिए, अल्पाहार और पवित्र भोजन होना चाहिए। चौथी बात, मरना है ये ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रहेगा ना तो ममता नहीं होगी। कस्तरति मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? बोले यो संगास त्यजति, यो महानुभावो सेवते, यो निर्ममो भवते। जो कहीं ममता नहीं करता, कुसंग का त्यागी है और सत्संग का अनुरागी है, उसका भजन बढ़ना ही चाहिए। भजन घट रहा है इसका मतलब हमसे कोई त्रुटि हो रही है। खान पान, भोग क्रिया विलास, संग, निंदा स्तुति, इनसे भी भजन कम होता है। अगर किसी की निंदा कर दोगे तो आपका भजन क्षीण हो जाएगा। पर निंदा के किएते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो पराई निंदा न, भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। तो हम ऐसी सावधानी रखें, कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, अधिक भजन करना। नीरस भोजन सरस भजन, सरस भोजन नीरस भजन।
खूब बढ़िया बढ़िया पकवान, अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो भगवान में रति थोड़ी होगी, भोगों में रति होगी, मन भोगों की तरफ लालायित होगा। और प्रयास, प्रयत्न, जैसे हमारा मानसिक भजन नहीं चल रहा तो उपांशु चलाने लगे, उपांशु भी नहीं चल पा रहा तो हम वाचिक में आ जाते हैं, राधा 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 राधा। तो जहां सतोगुण आएगा फिर हम उपांशु और मानसिक में। ऐसे लगो जैसे गरीब आदमी धन कमाने में लगता है, ऐसा चिंतन करो जैसे कामी पुरुष कामिनी का चिंतन करता है। कुछ नहीं है, मरे तो कुछ नहीं है, फाइनल बताओ क्या है हमारे पास, है नहीं? फाइनल में जब हम जाएंगे तो अपने पास है क्या? हाँ, तो बस हाँ, इसी पर हमें चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हम चौथे नंबर में मरना स्मरण करने की बात कही। शरणागति इसी रूप से हुई थी कि अब शरीर में कुछ ऐसे रोग आए कि अब लगा कि अब शायद बचे, तो वो आनंद भजन में आ रहा था प्रभु, वो सहज हो रहा था। और फिर धीरे धीरे संसार के काम लायक शरीर हो गया, तो फिर वैसे रति कम होने लगी। हाँ, नहीं तो कम नहीं होनी चाहिए। शरीरम व्याधि मंदिरम, फिर नया देवता प्रकट हो जाएगा, नया रोग प्रकट हो जाएगा, और नहीं होगा तो प्रतिपल हमारी आयु नष्ट हो रही है। ये तो भय बना रहे। अमरौती थोड़ी खाए हैं कि अमर हो जाएंगे हम, शरीर स्वस्थ हो गया तो। अब मरना ही तो है। जब मरना है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, भगवान नाम का निरंतर जप करते हुए भगवान की शरण में मरना है, कि अब हमारा मरना आखिरी मरना हो, है नहीं? तभी तो मृत्यु सार्थक होगी। तो बच्चे पैदा कर लेना और जीवन पोषण कर लेना, ये तो पशु पक्षी भी जानते हैं। परमात्म चिंतन करके जीवन मुक्त होना, ये मनुष्य जीवन का लक्षण है। दूसरे शरीर में ये क्षमता नहीं है। खूब नाम जप करो, प्रयास करो और डरते रहो, कभी भी शरीर छूट सकता है, कैसे भी छूट सकता है। रोग से केवल थोड़ी छूटता है, कैसे भी छूट सकता है। एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी कुछ भी घटना हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए हम सच्ची कमाई की तरफ बढ़े। ये बिल्डिंग, ये यश कीर्ति, ये सब मिट्टी में धूल धूसरित। बड़े बड़े महाबली हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, सब चले गए, काल सबको चाट गया। इसलिए हमको तुमको भी जाना है निरंतर भजन। ये संसार बहुत संभल जाओ और अपने आप को भयभीत करो तो भजन होने लगेगा। शरणागति परिपक्व तभी होती है जब भय लगता है संसार से। निर्बल बनकर सबल भगवान की शरण होने का मन तभी होता है जब संसार से भय लगता है। और जब संसार अच्छा लगता है तो भगवान को भूले हुए जीव देखो लगे हुए हैं संसार में। धर्मपाल जी दिल्ली से। राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम किससे होता है? प्रेम क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मुझ में प्रेम बढ़ रहा है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। भगवान के लिए ही प्रीति शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, और मैं निर्बल हूं, कैसे प्राप्त करूं आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, मैं परचून की दुकान करता हूँ। जो भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोलते हैं, फिर उनको मैं सामान देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं करता? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया। दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर।
शिवानी जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वीडियो की प्रेरणा से 1.5 साल पहले 11 माला सांब सदाशिव जाप का नियम लिया, पर महाराज जी अब यंत्रवत सा होने लग गया है। नाम को मन में लिखकर सजाना और गहरा ध्यान लगता है मेरा। क्या मैं आपकी अनुभूति से गिनती और माला छोड़कर नाम मानसिक लिखना हाँ, ही? गिनती तभी तक जब तक तन्मयता ना हो। जब तन्मयता होने लगे तो गिनती की जरूरत नहीं। भगवान गिनती से नहीं मिलते, भगवान तन्मयता से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं, गिनती से। गणना तो मन को भगवान में लगाने के लिए है। जब मन लगने लगे तो अब जैसे माला जपते हैं तो माला चलाने की प्रक्रिया, उसकी गणना, ये उसमें बहिर्मुख होना पड़ता ना। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा तो भी माला धरते। भगवान को गणना नहीं, भगवान को चिंतन चाहिए। शांत या क्रियारत है, भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं। तो गणना तो केवल मन लगाने के लिए है। माला या काउंटर, ये जो पद्धति है, ये केवल मन लगाने के लिए। वो मन जब लग गया तो फिर मन को हटाना नहीं चाहिए। फिर कि मन हटा करके हम माला आदि में फिर जीवन में जैसे अपने रहा तो एक लक्ष्य रहा बचपन से कि मुझे एक भी क्षण भगवान का विस्मरण नहीं होने देना। तो कुछ दिन तो माला चला, फिर माला भी विक्षेप सा लगने लगा। अब चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसको अभ्यास में लाओ। तो जैसे दिल धड़क रहा है, अब इसको धड़काना थोड़ी है। ऐसे जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है, राधा 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 राधा, वो अपने आप चलने लगता है। अभ्यास करके देखो ना। तो जब ये अभ्यास आ जाए तो इसी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गणना तो केवल मन लगाने के लिए कहा जाता है कि 11 माला जप लो, 21 माला जप लो, ये तो मन लगाने के लिए है। बालकृष्ण वशिष्ठ जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के नाम के पीछे अमुक दास अमुक शरण लगता है, ये तो समझ आता है, परंतु जिसके नाम के पीछे नंद लगा हो, जैसे शरणानंद, सुरानंद जी, नारदानंद। मान लो शरणानंद जी, तो शरण लगा है ना, शरण का आनंद, भगवान की शरण, गुरु की शरण। और मान लो केवल लिखा हो शरणानंद जी, तो वो शरण आगति का आनंद ले रहे हैं। तो शरण में तो है ही ना, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में। तो बिना शरण में हुए आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो शरणानंद अर्थात भगवान की शरणागति का आनंद लेने वाले, समझ रहे ना। कोई भी संत हो, जो नाम लिखा होता वैष्णव जनों में, उनमें दास और शरण लिखा होता है। और जो सन्यासी जन होते हैं वो अहम ग्रह उपासना होती है, उसमें फिर शरण और दास नहीं लगता है। महाराज जी, पहले के जो नाम जापी संत हुए हैं वो अपने नाम जबकि गणना किस प्रकार करते थे? क्योंकि पहले तो काउंटर भी नहीं था, जैसे नहीं तो गणना की जरूरत क्या है? ये तो गणना एक नियम दिया जाता है कि जो विषयी पुरुष हैं, संसारी जन है, वो अपना मन लगा सके भगवान में। कि आपको 11 माला जपना है, 16 माला जपना है, 21 माला। कोई भगवान गणना से मिलते हैं क्या? श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहाय न कोय। अगर श्वास श्वास भगवान का नाम जप रहा है तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं। श्वास नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब रोम रोम रग रग में समा जाए वो परमात्मा अनुभूति। निरंतर नाम जब माला से करो, काउंटर से करो, ये मन लगाने के लिए। और जब मन लग जाता है तो माला और काउंटर की जरूरत नहीं होती। वो तो जैसे तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी, तो नौका का मतलब क्या होता है? जो नौका बोलते हैं भजन मार्ग में, कैसी नौका है जो बताते हैं ऐसा के, अब हमें बताओ ना कैसी नौका है। बताते हैं एक अरब नाम से एक नौका भरती है। क्या होता है नौका का मतलब? हम इन बातों, हमारी बात यह है, एक भी श्वास, एक भी सेकेंड अंतर में एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, जो कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन होने ही ना पावे।
अनन्य चिंत, मेरा अनन्य चिंतन हो, बस अनन्य चेता सततम, मेरा अनन्य अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त और कहीं जाए ही ना, निरंतर परमात्मा में स्थित। यहाँ नौका और कमंडल और ड्रम भरने की बात नहीं है, यहाँ हृदय भरने की बात है। पूरा हृदय भगवदाकार, एक सेकेंड भी अन्य स्मृति नहीं, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। कोई अन्य न चिंतन होने पाए, हर समय भगवान का चिंतन सबसे बड़ी बात। ये तो प्रारंभिक है, माला है, काउंटर है, सब प्रारंभिक है। जब मन रम गया तो फिर माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माए, और मनुआ 34 फिरे, सो तो सुमिरन नाए। अब माला और मन घूम रहा है विषयों में, संसार में। भगवत प्राप्ति हाथ को करनी है क्या? मन को करनी है। मन विषयी मन जगदाकार दुर्गति, भगवत भजन परायण मन भगवदाकार सदगति। खास बात समझनी, निशाने पे तीर मारो, इधर उधर भटकाने से क्या। मन जो विषयों में लगा हुआ है वही विषयाकार परिणाम दुर्गति, मन जो भगवान में लगा हुआ है भगवदाकार परिणाम भगवत प्राप्ति सदगति। तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तत्व बोध करना, तो खूब नाम जप करे। गणना भगवान को दे दे कि आप गिनो, हमारा तो काम है आपका सुमिरन करना, हर क्षण आपका सुमिरन करेंगे। जीवन में एक ही नियम बनाया कि मुझे भगवान को भूलना नहीं है, बस निरंतर नाम जप करना है, बस उसी से सब कुछ। इधर उधर भटके नहीं, किसी को साथी नहीं बनाया, किसी को आदर्श उसी को बनाया जो भगवत प्राप्त है। सन्यास के आदर्श पूज्य पाद उड़िया बाबा, भक्ति के आदर्श पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, प्रेम के आदर्श महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। आदर्श बड़ों को रख करके उनके अनुसार आचरण करते हुए चलो, लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे।